ओम शांति। आज 22 जून 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली से कुछ ज्ञान बिंदुओं का हम और अधिक स्पष्टीकरण लेंगे आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। और बाबा ने मुरली में इसको और स्पष्ट किया, जैसे हम सुनते हैं। ये बात रोज रोज बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोता मेल अंदर देखो कि किसको दुख तो नहीं दिया और कितना समय बाप को याद किया। मूल बात ये है। नहीं, बाबा कहते हैं कि मैं हूँ सुखदाता और तुम बच्चों को भी आकर के सुखदेव बनाता हूँ। तो कलयुगी दुनिया के बच्चों को लेता हूँ, कलयुग में आ गए, एकदम तमो प्रधान बन गए, 5 विकारों के वशीभूत हो गए, 5 विकारों के वशीभूत होकर के औरों को दुख ही दुख दिया, सुख तो दिया नहीं। तो बाबा कहते हैं इसलिए मैं ये कहता हूँ बच्चों, परिवर्तन के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना चार्ट देखो, रोज़ चार्ट देखो कि आज मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया। और इसमें बाबा एक बात और ऐड कर लेते हैं, दुख नहीं दिया वो स्टेज भी अभी पूरी हो गई क्योंकि मुरली बहुत पुरानी है, लेकिन क्या मैंने सुख दिया, कितनों को सुख दिया। अब हमारी चेकिंग ये होनी चाहिए। और साथ साथ ये शक्ति आएगी कब, जब हम बाबा को याद करेंगे। इसलिए जैसे एक व्यापारी अपने सारे दिन का अकाउंट देखता है, ऐसे ही हम बच्चे अपने सारे दिन का जो भी हुआ है उसको हम चेक करें रात के टाइम और क्लियर करके अकाउंट हम विश्राम को जाएं। महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? बाबा ने कहा जो महान सौभाग्यशाली हैं वो स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। बाबा ने आज भाई बहन भी नहीं कहा है, भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। लेकिन ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। यही बाबा कहते हैं कि मैं आकर के तुमको ज्ञान देता हूँ कि तुम आत्मा हो, और आत्मा अलग अलग पार्ट बजाती है। अगर स्त्री पुरुष हैं तो वो स्त्री है, वो पुरुष है, ये भान तो रहता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि और पावन बनने के लिए तुम्हें क्या करना है। भाई बहन की दृष्टि से भी बाबा ऊपर ले जाता है कि तुम आत्माएं हो, हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। ये भावना अगर रहे तो फिर बाबा कहते हैं कि वो जो परिवर्तन है आत्मा का, पवित्रता का, वो दिखाई दे। आपस में मिलकर राय कर निकलते हैं सर्विस पर, मनुष्यों का जीवन हीरे जैसा बनाने। ये कितने पुण्य का कार्य है। बाबा ने कहा सेवा को, क्योंकि किसी को भी थोड़ा सा दान पुण्य कर देना, जल पिला देना, भोजन दे देना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु उसका जीवन बना देना, श्रेष्ठ बना देना, उसका जीवन बना देना, वो है बड़ी बात। तो बाबा कहते हैं किसी को जियेदान देना ये सबसे बड़ा पुण्य है। बाबा ने कहा कि पुखराज परी, सब्ज परी भी जो नाम है वो तुम हो। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। कोई माणिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेगा। 9 रतन होते हैं। तो जो बाबा कहते हैं पुखराज परी, सब्ज परी, इनको भी थोड़ा स्पष्ट करें। ये बाबा परियों के नाम बताते हैं अब बच्चों को प्यार से एड्रेस करते हुए। कोई ऐसी वो नहीं, जो अच्छी परी पुखराज परी, जो सब्ज परी, पुखराज हीरा, और सब्ज परी मना ज्ञान में प्रवीण, सब्ज हरी हरी भरी ज्ञान में प्रवीण। इस प्रकार से बाबा एड्रेस करते थे बच्चों को, बच्चियों को।
जो अपनी बड़ी बहनें ज्ञान सुनाती थी, करती थी, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी, उसका पुखराज परी है, जिसको कहेंगे बाबा ये सबस परी है, ज्ञान सुनाने में होशियार है। नीलमपुरी। नीलम परी भी ऐसे ही कहते थे, थोड़ी करुणा में भी अच्छी है तो ज्ञान भी सुनाती है, तो नीलम परी ऐसे। फिर आज बाबा ने टोटका दिया कि भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं, यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है, मन मना भव, क्योंकि गॉड इज वन। बाबा से मन मना भव, एक ही टोटका मना मंत्र। जैसे किसी को कोई मंत्र दे देते हैं, किसी को कोई मंत्र दे देते हैं, गुरु लोग तो डिफरेंट मंत्र डिफरेंट लोगों को देते हैं, लेकिन हमारा बाबा एक ही मंत्र सबको देता है। वहाँ पर कहते हैं भाई ये बताना नहीं किसी और को, ये मंत्र किसी और को सुनाना नहीं। हमारा बाबा कहता है कि इस मंत्र को सबको सुनाओ, सबको सुनाओ। फिर बाबा ने कहा मनुष्य से देवता बनने व जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है, सिर्फ बाप को याद करना तकलीफ की कोई बात नहीं है। सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती, सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया। जब इस याद से हम एवर हेल्दी निरोगी बनेंगे तो क्यों ना अपना चार्ट रख उन्नति को पाए। बहुत हैं जो 2-4 रोज चार्ट रख फिर भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। तो ये जो बाबा ने 2 बातें इसमें मुख्य बताई, एक तो है याद, जिससे निरोगी भी बनते हैं और जो आसान भी है, और बाबा ने ये भी कहा कि चेकिंग करो क्यों नहीं याद ठहर रही। और चार्ट के बारे में भी बाबा ने कहा कि 2-4 दिन रखते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर स्टार्ट होता है। तो ये देखा गया है, जैसे अभी कुछ समय पहले आपने बताया था कि बाबा ने कहा है 1 हफ्ते तक चार्ट रखो या 1 हफ्ते तक कुछ करो, बीच में छूट जाए फिर पुनः करो। तो ये तो सत्य लगता है कि 2-4 ही दिन क्यों चलता है वो। बाबा कहते हैं जो बच्चा चार्ट रखता है वही उन्नति को प्राप्त करता है, क्योंकि जब वो चार्ट लिखता है तो वो अपना दर्शन करता है और अपना एजेंडा तैयार करता है। मैंने अपने आप में कौन सी करेक्शंस लानी है, ये सब बातें उसको चार्ट के द्वारा पता लगती हैं। हम लोग देखते ही नहीं, अगर चार्ट सारे दिन का चार्ट अपना चेक ही नहीं करते तो जैसे एक रूटीन तौर पे लाइफ चल रही है, हम ज्ञान योग कर रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, वो रूटीन तरीके की है। लेकिन जो सच्चा पुरुषार्थी होता है वो अपनी चार्ट की बाकायदे चेकिंग करता हुआ वो आगे बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं कि 2-4 दिन रखते हैं फिर भूल जाते हैं। भूलते नहीं हैं, भूलते भी हैं। और दूसरी एक बात जो और होती है वो ये होती है, चलते चलते अगर मेरा पुरुषार्थ ठीक नहीं हुआ, थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो मैं क्या कहती हूँ कि क्या करना है, लिख करके फ़ायदा तो कुछ हो नहीं रहा। दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो दिल शिकस्त होने पर हम उसको लिखना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हमारी इंटेंशन है कि हमने प्रोग्रेस करनी है, हमने अपनी उन्नति करनी है, तो कोई भी हालत में अपना चार्ट ज़रूर लिखेंगे। तो बाबा कहता है इसलिए चार्ट लिखना ज़रूरी है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बेहद के सन्यासी राजयोगी हो, इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से संन्यास करना है। पुराने शरीर का बुद्धि से संन्यास करना यानी है। ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा मैं पार्ट प्ले कर रही हूँ, क्योंकि बाबा ने जो पहली कड़ी बताई है, देह और देह के संबंध, ये पहली सीढ़ी है हमारी। तो अपनी देह से भी तो न्यारा होना पड़ेगा ना, क्योंकि जन्म जन्मांतर आत्मा ने शरीर के द्वारा ही पार्ट बजाया है, तो शरीर के साथ वो अटैच्ड है। तो मेरे को इससे ही पार होना है, तो अटैचमेंट अपनी शरीर से नहीं रखनी है। बाबा ने कहा जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हर एक को ये ख्याल में रखना है कि हम बाप से पूरा राज्य भाग
लेकर ही छोड़ेंगे, उनकी फिर चलन भी ऐसी ही रहेगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैलप करना है, वो तब होगा जब रोज शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। यानी स्कॉलरशिप लेने के लिए भी बाबा ने चेकिंग चार्ट की रोज चेकिंग शाम में चेकिंग की बात बताई। आज हमारी दादी रतन मोहिनी है, हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। दादी रोज चार्ट आज भी लिखती है। तो विशेषता है ना, बाबा ने जो संस्कार उनके अंदर डाले बचपन में वो आज दिन तक कायम। जैसे बाबा ने पहले अभी कहा कि रोज रात को चार्ट लिखो, और अभी कहा रोज शाम को। कई बार रात में जब हम लिखने बैठते हैं तो काफ़ी थके हुए होते हैं और सोने का भी टाइम होता है, कई सारी बातें होती हैं, तो कई बार नेमी नाथ की तरह या ऐसे लिख देते हैं एज अ रूटीन। लेकिन अगर शाम में फ्रेश हैं तो हम शाम में भी लिख सकते हैं, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, नॉट नेसेसरीली नाइट। तो ऐसा लगता है जैसे बाबा हमें कई ऑप्शंस दे रहे हैं कि हम सारे दिन में चेकिंग अवश्य करें। फिर बाबा ने कहा कि सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनेंगे, फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाए। इसमें हर एक को इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। यानी परिवार में जो साथ में चलते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि एक साथ न होकर इंडिपेंडेंट, इसके लिए बाबा वो ठीक नहीं है। बाबा इन संस्कारों को एनकरेज नहीं करते हैं कि हम स्वतंत्र रूप से अपनी रीति से चलें, नहीं, संगठन का महत्व बाबा बताता है। फिर बाबा ने आगे के समय है उसके लिए बताया कि कैसे हमें साक्षात्कार होगा पुरुषार्थ के अनुसार। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो कल्पांतर नहीं होंगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। हम किस पद पाने के लायक हैं, अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते थे, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा कि हम क्या बनेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। ये बाबा शुरू की बात बता रहे हैं कि वहाँ साक्षात्कार होते थे तो कोई संदेशी आके कहते हैं ये जो थी ना, इसको मैंने वहाँ पे दासी के रूप से देखा, इसको मैंने वहाँ पे, तो उससे पुरुषार्थ में और हलचल हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए संदेशी को मना किया जाता था, ये सब बातें नहीं सुनानी होती हैं। बाबा को सुनाओ तो भले सुनाओ, लेकिन सबको तो नहीं सुनाओ। तो बाबा कहते हैं ये उस समय तो ये था, लेकिन अब जो होंगे साक्षात्कार उसको फाइनल हो जाएंगे तो हम कुछ कर नहीं सकेंगे ना। इसलिए बाबा कहता है पुरुषार्थ पर अटेंशन रखो। तो बाबा ने कहा कि जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा। हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया, बाबा ने कितना समझाया कि चार्ट रखो, ये करो। इसलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं सबके फोटोज हो, निकालते थे। तो बाबा ने जैसे फिर से जैसे चार्ट की बात हमें पुनः बताई कि ये तुम्हें याद आएगा कि बाबा ने कहा था कि चार्ट रखो, अपनी चेकिंग करो, हमने करी नहीं। फिर बाबा ने कहा ये जो फोटो की बात है ना, बाबा ने शुरू में भी फोटो निकलवाए थे। फिर जब सेवाएं आरंभ हुई हैं और अच्छे अच्छे युगल निकले थे तो भी बाबा फोटोज़ उनके निकलवाते थे और निकलवा के उनको प्रदर्शनी की एल्बम में भी रखते थे, ताकि औरों को प्रेरणा मिले कि देखो ये लोग भी तो प्रवृत्ति में चल रहे हैं, ये चल रहे हैं तो हम भी चल सकते हैं। और बाबा ने ये भी कहा आज कि बच्चे खबरदार रहो, माया कोई ना कोई रूप धरकर पकड़ लेती है, कोई के नाम रूप के तरफ देखो भी नहीं। ये क्योंकि आँखों से देखने वाली चीज़ है, ये जो चर्म चक्षु है वो इसी को देखती है ना, बॉडी को। तो बाबा कहते हैं नाम रूप, अर्थात उस कोई भी आत्मा आपको प्रिय लगती है, सेवा के कारण से प्रिय लगती है, विशेषता के कारण से प्रिय लगती है। फिर जो उसमें सूक्ष्म अटैचमेंट हो जाती है ना, वो बाबा को पसंद नहीं है।
क्योंकि इतने जन्म आत्माओं से कनेक्शन रहा, और अभी भी शिव बाबा जब ज्ञान दे रहे हैं उसके बाद फिर से आत्माओं के साथ अटैच्ड हो जाए, ये बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर तो वो एक दूसरे के ही मुरीद बन जाते हैं ना, शिव बाबा के तो नहीं होते हैं। तो बाबा कहते हैं वो और ही पाप कर्म हो जाता है, पाप कर्म हो जाता है, क्योंकि बुद्धि योग शिव बाबा से टूट गया, आत्मा में लग गया। आत्मा को याद करने से कमाई होगी? नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं नाम रूप में नहीं फंसना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बाप ने कहा है ये बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से घोटते रहो, सारा दिन बाबा बाबा करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं। नंबर 1 मुख्य बात ही यही है। सारा दिन बाबा 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 घोटते रहो तो कल्याण हो जाएगा। बाबा की याद निरंतर बनी रहे, यही तो हम बच्चों का पुरुषार्थ है ना। तो हर चीज़ से बाबा की याद, हर बात से बाबा की याद, बाबा बाबा, लौकिक को अलौकिक में बदलो, बाबा के हर वस्तु बाबा की, इसको बाबा कहते घोटते रहना। और आज का वरदान है नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भाव। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वो दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। ये बाबा कहते हैं आज का सारा संसार किस रूप में नीरसता है, दुख है, भय है, शोक है। उनको खुशी की कोई बात बता के उनके दिल को सुकून दे सकना, शांति दे सकना, ये सबसे बड़ी सेवा है। और आज का स्लोगन हमको अशरीरीपन की एक नई परिभाषा, एक नया आयाम बताता है। अशरीरी वो है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे। ये बहुत अच्छी बात बताई ना बाबा ने कि कोई भी शरीर की आकर्षण अपनी तरफ ना आए। तो शरीर में कर्मेंद्रियां भी आ जाती हैं, शरीर के संबंध भी आ जाते हैं, शरीर की वस्तुएं भी आ जाती हैं, किसी चीज़ से भी आकर्षित ना हो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण, जिसमें बाबा ने विशेष अपनी उन्नति करने के लिए चार्ट रखने के ऊपर जोर दिया कि हम रोज़ शाम को अपना पोता मेल देखें, तभी हम चेकिंग के द्वारा चेंज हो सकेंगे। साथ ही साथ बाबा ने महान सौभाग्यशाली बच्चे अर्थात जो एक दो को भाई भाई समझकर पवित्रता की बंधन में बंधकर चलते हैं, ये बाबा ने हमें अनेक शिक्षाएं दी, हम इनको अपने जीवन में फॉलो करेंगे, लेकर आएंगे। अगर आपके मन में इस मुरली से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।